तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज का, आस्वा एंड एरिस्टा का प्रिपरेशन। और आपको क्वेश्चन भी इससे आता है, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आस्वा एंड एरिस्टा और उसका स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और यदि फर्स्ट एग्जाम होगा तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। और ये जो आस्वा एंड एरिस्टा है, हम लोग बहुत सारा मेडिसिनल आयुर्वेदिक जो फॉर्मुलेशन है वो देखते हैं आस्वा अरिष्ठा नाम से, जैसे 10 मूल अरिष्ठा है, अशोका अरिष्ठा है। तो बहुत सारे मार्केटेड प्रोडक्ट हैं जो आज भी आपको यूज होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आस्वा एंड अरिष्ठा। ठीक है, तो असावा एंड अरिष्ठा, दीज आर अल्कोहलिक। ठीक है, ये अल्कोहलिक मेडिसिनल प्रिपरेशंस है। तो याद रखिएगा, बोथ आर लिक्विड डोजेज फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ डोजेज फॉर्म, बोथ आर लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, डोजेज फॉर्म है। और बोथ आर अल्कोहलिक मेडिसिनल प्रिपरेशन, मीन्स इसमें अल्कोहलिक अल्कोहल रहता है, अल्कोहलिक अल्कोहलिक मेडिसिनल प्रिपरेशन। ठीक है, अल्कोहलिक मेडिसिनल प्रिपरेशन है। लेकिन इस दोनों में जो अल्कोहल रहता है वो बाहर से ऐड नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल जो इस दोनों में रहता है लगभग आपको 11% जो है परमिसिबल है। अल्कोहलिक कंटेंट जो है, अकॉर्डिंग टू ए स्टैंडर्ड, इट शुड नॉट हैव मोर देन 11% अल्कोहलिक कंटेंट। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल इसमें है वो इसके प्रोसेस में, इसके बनाने के प्रोसेस में ही जनरेट होता है, न कि बाहर से ऐड नहीं होता है। यानी सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल यहाँ यूज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अल्कोहल इज सेल्फ जनरेटेड इन द प्रोसेस, मींस इन सीटू, उसको सेल्फ जनरेशन को उसको बोलते हैं इन सीटू जनरेशन ऑफ अल्कोहल, इन सीटू जनरेशन, इन सीटू जनरेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है वो सेल्फ जनरेट, इसके प्रोसेस में ही अल्कोहल सेल्फ जनरेट होता है। तो होता क्या है, ये बोथ जो आस्वा एनारिस्टा है वो आपको अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। और अल्कोहल यदि हमको जनरेट करना होगा तो कैसे जनरेट किया जाता है अल्कोहल? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अल्कोहल जनरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन तो आप लोग जानते हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है? एनएरोबिक ऑक्सीडेशन, यही होता है ना, एनएरोबिक ऑक्सीडेशन। तो जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट जो है वो आपको शुगर मॉलिक्यूल को, ठीक है, ईस्ट जो है शुगर मॉलिक्यूल को फर्मेंटेशन के बाद जो है ईस्ट में एंजाइम जाइमेज पाया जाता है, ईस्ट में एंजाइम जाइमेज पाया जाता है, जो कि शुगर मीन्स शुगर जहां रहेगा तो उसको फर्मेंट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल देता है, इथेनॉल। तो यही अल्कोहल यहां जनरेट होता है। यानी इसको बनाने में हम लोग शुगर का यूज करेंगे, तभी तो उसी से हमको अल्कोहल जनरेट होगा, शुगर बनाने का यूज करेंगे। और चूंकि इस प्रोसेस में अल्कोहल जनरेट होता है, मींस अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, तो इसलिए इसको मेडिकेटेड वाइन भी कहा जाता है। सो आस्वा एंड अरिस्टा प्रिपरेशन को मेडिकेटेड वाइन, मेडिकेटेड वाइन भी हम लोग कहते हैं। और चूंकि इस प्रोसीजर में शुगर लिया जाता है तो इसलिए आपको ये डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, डायबिटिक पेशेंट इसका यूज नहीं करेंगे बिकॉज द प्रोडक्ट कंटेन शुगर।
ठीक है, इतना तो क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसको, तो यानी ये जो बनाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि ड्रग जो है वो आइदर, बोथ प्रोसेस की बात कर रहा हूं, असावा हो या एडिस्टा हो, इसमें ड्रग को आइदर पाउडर्ड फॉर्म या उसका डिकॉक्शन फॉर्म, ठीक है, पाउडर्ड या डिकॉक्शन फॉर्म में हम लोग ड्रग लेते हैं, उसमें आपको शुगर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, उसके बाद कुछ फर्मेंटर ये ऐड किया जाता है फर्मेंटर के रूप में, जो कि फर्मेंटेशन को बढ़ाता है, एसिमिलेट करता है, आपको एक्सक्लरेट करता है। उसके लिए धाता की पुष्पा, धाता की फ्लावर, एक हर्ब है धाता की फ्लावर, धाता की, धाता की फ्लावर या पुष्पा, इसको आयुर्वेद में पुष्पा, पुष्प बोलते हैं हम लोग, तो धाता की पुष्पा, धाता की फ्लावर यूज करते हैं, जो कि फर्मेंटेशन का कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है, मीन्स फर्मेंटेशन को बढ़ाता है और फर्मेंटेशन से अल्कोहल जनरेट होता है। और ये जो अल्कोहल जनरेट रहता है, ये टू काम करता है, ध्यान दीजिए, ये जो अल्कोहल यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो दो काम करता है। एक तो ये जो है, जो भी कंटेंट अल्कोहल में सॉल्यूबल होगा वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, यानी इट फैसिलिटेट्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, सो एक्सट्रैक्शन में मदद करता है, सो फैसिलिटेट्स एक्सट्रैक्शन, फैसिलेट्स, अल्कोहल का काम क्या है, फैसिलेट्स एक्सट्रैक्शन, एक तो एक्सट्रैक्शन में मदद करता है और दूसरा अल्कोहल एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव, तो अल्कोहल का यहाँ पे दो फंक्शन होता है, एक एक्सट्रैक्शन में मदद कर देना और दूसरा प्रिजर्वेटिव। ध्यान दीजिए, अरिस्टा एंड असावा आयुर्वेद का ही ऐसा प्रिपरेशन है जिसमें फर्स्ट टाइम फर्मेंटेशन दिखाया गया था, ठीक है, सोचिए हजारों साल पहले का प्रोसेस है और इसमें कैसे करते हैं ये आपको इसमें ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है। सो आसवा एंड अरिस्टा क्या है, दीज आर alcoholic medicated preparations prepared, they are prepared by dissolving, prepared by dissolving drugs, drugs either in powdered, ध्यान दीजिएगा यहां या तो पाउडर्ड फॉर्म या डिकॉक्शन, आइदर इन पाउडर्ड और डिकॉक्शन, पाउडर्ड और डिकॉक्शन फॉर्म इन ए सॉल्यूशन ऑफ सुगर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। सो ये कैसे बनाया जाता है, सो दीज आर द अल्कोहलिक प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ड्रग्स आइदर इन पाउडर्ड फॉर्म या डिकॉक्शन फॉर्म। तो कहता है कि इसमें ड्रग को जो है वो या तो पाउडर्ड फॉर्म में या डिकॉक्शन फॉर्म में, तो याद रखेंगे असावा में पाउडर्ड फॉर्म यूज होता है जबकि अरिस्टा में डिकॉक्शन लेते हैं, अरिस्टा में हम लोग ड्रग का डिकॉक्शन लेते हैं, डिकॉक्शन लेते हैं, जबकि असावा में हम लोग पाउडर्ड लेते हैं, पाउडर्ड लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, बस यही केवल डिफरेंस है कि असावा में हम लोग डायरेक्टली पाउडर लेते हैं, पाउडर ही ऐड करते हैं, जबकि अरिस्टा में पाउडर से हम लोग डिकॉक्शन बना लेते हैं तब यूज करते हैं। डिकॉक्शन क्या होता है, तो डिकॉक्शन बोलते हैं
कि पाउडर को गर्म पानी में बॉईल करना और इतना बॉईल करना कि पानी का लेवल हाफ हो जाए। ठीक है, जैसे आप लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय पत्ती को पानी में गर्म करना और इतना गर्म करते हैं कि लगभग वाटर का लेवल हाफ हो जाए, उसी को डिकॉक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पे डायरेक्ट पाउडर लेंगे, गरम नहीं करना। यहाँ पे गरम करने का असावा में हीट नहीं अप्लाई होता है, नो हीट। असावा में नो हीट, हीट अप्लाई नहीं होता है, जबकि यहाँ चूंकि डिकॉक्शन बनाया जाता है, सो हीट अप्लाइड, हीट अप्लाइड होता है। आई बात क्लियर कट समझ में। तो असावा में केवल हम लोग डायरेक्टली पाउडर ले लेते हैं, कोई भी हीट अप्लाई नहीं करते हैं, जबकि अरिस्टा बनाने में हम लोग पहले तो पाउडर लेते ही हैं, लेकिन पाउडर से पहले डिकॉक्शन बना लेते हैं और तब उसका ड्रग फर्मेंटेशन करवाते हैं। ठीक है, तो यानी डिकॉक्शन मीन्स हुआ वाटर के बॉइलिंग विथ, सिंपली डिकॉक्शन मीन्स बॉइलिंग विथ वाटर फॉर सम टाइम। ठीक है, सो बॉइलिंग विथ वाटर को ही डिकॉक्शन कहते हैं, बॉइलिंग विथ वाटर, वाटर के साथ बॉईल करना ही डिकॉक्शन कहलाता है। ठीक है, डिकॉक्शन को आयुर्वेदा में कहा जाता है कसाया या क्वाथा या काढ़ा। काढ़ा, काढ़ा जानते हैं ना। तो डिकॉक्शन को आयुर्वेदा में कहा जाता है कसाया, कसाया और क्वाथा, क्वाथा और काढ़ा। ठीक है, कसाया, क्वाथा और काढ़ा। क्लियर। और फर्मेंटेशन प्रोसेस को कहा जाता है आयुर्वेदा में संधना। So this method of preparation of asva and arista is called as sandhana kalpana. Sandhana kalpana. So method of preparation of ayurveda asva and arista is called as sandhana. Sandhana. Sandhana kalpana. Kalpana. ठीक है, तो संधना का मीनिंग होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को आयुर्वेदा में संधना कहते हैं और दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड संधना कल्पना। क्लियर। तो अब इसमें जो है ध्यान दीजिए, इसका मेन पर्पस रहता है कि फर्मेंटेशन करा के अल्कोहल सेल्फ जनरेट करना। तो इसलिए इसमें ड्रग को किया जाता है कि ड्रग या तो पाउडर या डिकॉक्शन फॉर्म में लेके उसको शुगर सॉल्यूशन में, चाहे शुगर हो, जैगरी हो या हनी हो, ध्यान दीजिए, शुगर के रूप में या तो जैगरी, गुड़, गुड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो जैगरी लिया जाता है या शुगर, चीनी, वो लिया जाता है, या फिर हनी या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लिया जाता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि हम शुगर में जैगरी या शुगर लेंगे, ठीक है, जैगरी, गुड़ या चीनी लेंगे, तो उसको हम पहले बॉईल कर, सेपरेट वेसल में बॉईल करके डिजोल्व कर लेंगे और तब इस ड्रग में ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम शुगर के रूप में, ठीक है, ये तो फर्मेंटेशन मीडिया हुआ, शुगर रहेगा उसी पे तो इस द्वारा फर्मेंटेशन होगा, तो यानी शुगर इस प्रोडक्ट में हमको लेना ही होगा। तो शुगर के रूप में हम लोग या तो गुड़ ले सकते हैं, जैगरी, या शुगर चीनी ले सकते हैं, या हनी ले सकते हैं। जब हम जैगरी या चीनी लेंगे, गुड़ या चीनी लेंगे, तब तो हमको उसको हीट करके, बॉइल करके डिजोल्व करना होगा। लेकिन यदि हम केवल हनी यूज कर रहे हैं तो उसको बॉइल नहीं करेंगे। ठीक है, यदि हनी यूज करेंगे तो बॉइल नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो आप पहले शुगर और गुड़ को बॉईल कर लीजिए, जब कूल हो जाए तब हनी ऐड कीजिए। हनी कभी भी गरम में आप ऐड नहीं कीजिए। ठीक है, तो
इसमें क्या हुआ कि ड्रग को चाहे पाउडर या डिकॉक्शन फॉर्म में मिला के शुगर सॉल्यूशन के साथ मिला दिया जाता है और इस प्रोसेस में एब्सोल्यूट क्लीननेस मेंटेन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट क्लीननेस, ताकि कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, अदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, तो एब्सोल्यूट क्लीननेस मेंटेन किया जाता है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्लीननेस मीन्स कंप्लीट रूप से क्लीननेस का ध्यान दिया जाता है इस प्रोसेस में। और इसके लिए जो जिस बर्तन में हम लोग फर्मेंटेशन के लिए अल्कोहल जनरेट होता है फर्मेंटेशन के द्वारा, और फर्मेंटेशन कराने के लिए हम शुगर और ड्रग सॉल्यूशन को एक बर्तन में लेते हैं। जनरली वो वुडन या अर्थन, लकड़ी का या फिर आपको मिट्टी का बर्तन, आयुर्वेद पुराने समय का चीज है, तो जनरली वो लोग मिट्टी का ही बर्तन यूज करते थे। ठीक है, तो उसके लिए जो बर्तन यूज करते थे सुराही टाइप का बर्तन होता था, सुराही टाइप का बर्तन होता था। तो जनरली जो बर्तन वो लोग फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, उसको यूज करने से पहले ध्यान दीजिएगा, बर्तन को फर्मेंटेशन के लिए यूज करने से पहले इसमें दिस वेसल्स, मान लीजिए ये फर्मेंटेशन वेसल है जिसमें हम लोग ड्रग आसवा आसवा और अरिष्ठा बनाएंगे, तो ये फर्मेंटेशन वेसल है, फर्मेंटेशन वेसल बर्तन है हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसको फर्स्ट फ्यूमिगेटेड विथ पिपाली चूर्ण, फ्यूमिगेटेड, फ्यूमिगेटेड विथ पिपाली, पिपाली चूर्ण, चूर्ण, and then smeared, smeared with घी। तो इसको सबसे पहले इसको साफ करने के लिए, चूंकि एब्सोल्यूट क्लीननेस हमको क्या कहते हैं मेंटेन करना है, तो उसके लिए पिपाली चूर्णा, पिपाली मीन्स लॉन्ग पीपर, ठीक है, मिर्च जो होता है मिर्च, तो उसको मिर्च को फ्यूमिगेटेड मीन्स उसका क्या कहते हैं, जैसे मिर्च को आग में पकाते हैं तो फ्यूम निकलता है ना, तो उससे इस बर्तन में हम लोग क्या करते थे वो लोग कि पिपाली चूर्णा का फ्यूमिगेशन मीन्स धुआं, उसको जला के इसको फ्यूमिगेट कर देते थे। आया बात समझ में, फ्यूमिगेशन जैसे हम लोग आग में मिर्च को पकाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, उसी को फ्यूमिगेशन कहते हैं। तो पिपाली चूर्णा, ठीक है, तो पिपाली चूर्णा लॉन्ग पीपर, उसको फ्यूमिगेट पूरे बर्तन में, इस बर्तन में उसको फ्यूमिगेट कर दिया जाता था। और इस बर्तन को फ्यूमिगेट करने के बाद घी का पूरा लेप, अंदर से घी का पूरा लेप लगा दिया जाता था। ठीक है, तो क्लीननेस के लिए हम लोग क्या करते थे, दो चीज किया जाता था, ध्यान रखिएगा। एक कि फ्यूमिगेटेड विथ पिपाली चूर्ण, लॉन्ग पेपर से फ्यूमिगेट कर दिया जाता था, और अंदर में घी का लेप लगाया जाता है। जितना बार फर्मेंटेशन किया जाता था उतना बार ये प्रोसेस किया जाता। मान लीजिए एक बार एक तो प्रोडक्ट बना लिए अश्वा या अरिष्ठा का, फिर दूसरे टाइम बनाना है तो फिर उसको साफ करके फ्यूमिगेटेड विथ पिपाली चूर्ण, स्मीयर्ड विथ घी, ऐसा काम हर एक बार हम लोग वो लोग रिपीट करते थे। ठीक है, ताकि क्लीननेस बना रहे। ठीक है, तो इसका मकसद था कि माइक्रोबियल अटैक से बचा के रखना, कि कोई एक्स्ट्रा माइक्रोबियल कंटामिनेशन इसमें ना हो, बस। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग आसभा अरिष्ठा वो लोग बनाते थे। तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अरिष्ठा, तो फर्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अरिष्ठा, प्रिपरेशन ऑफ अरिष्ठा का प्रिपरेशन। तो
कैसे होता था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रग लेंगे, ड्रग को क्लीन करेंगे, लेंगे तो स्वाभाविक है, यदि हम मान लीजिए प्लांट से कलेक्ट किए हैं कोई पार्ट, ड्रग कलेक्ट किए हैं, तो उसमें मिट्टी उट्टी लगा हुआ रहेगा, या रूट पार्ट है तो मिट्टी के अंदर ही है, तो यानी क्लीन तो करना होगा। तो सबसे पहले ड्रग को कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करके क्लीन करेंगे, यदि मार्केटेड प्रोडक्ट है तो ऑलरेडी क्लीन है, उसके बाद उसको हम क्लीन करके ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद पाउडर करेंगे। तो यहाँ पे कहने का ये अर्थ है कि सबसे पहले हम ड्रग इज टेकन इन पाउडर्ड फॉर्म एंड इट इज बॉइल्ड विथ वाटर। अरिष्ठा में डिकॉक्शन लेते हैं, यानी बॉइलिंग यूज करते हैं, हीट यूज करते हैं। तो इसमें क्या करता है, पाउडर ड्रग इज टेकन, ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप बहुत इजीली समझ जाएंगे तो बहुत इजी लगेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो पाउडर्ड ड्रग इज टेकन and boiled with water. Powdered drug is taken and boiled with water. कब तक बॉयल करना है, जब तक कि वाटर का, जो आपने वाटर का वॉल्यूम लिया है उसका वॉल्यूम हाफ हो जाए। और कितना वॉल्यूम वाटर लेना है, ताकि उसमें पूरा ड्रग डिजॉल्व हो जाए। दोनों बात क्लियर, वाटर उतना ही आपको ऐड करना है ताकि आपका ड्रग उसमें उसमें मिक्स हो जाए, ठीक। और तब तक बॉयल करना है जब तक कि वाटर का वॉल्यूम रिड्यूस होके हाफ ना हो जाए। सो पाउडर ड्रग इज टेकन एंड बॉइल्ड विथ वाटर। तो इसको वाटर बॉयल करने के बाद क्या बना, टू प्रोड्यूस डिकॉक्शन। तो हम लोग ने डिकॉक्शन बना लिया, टू प्रोड्यूस डिकॉक्शन, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा था डिकॉक्शन बनाने का। अरिष्टा में डिकॉक्शन को आयुर्वेदा में कहा जाता है कसाया या क्वाथा या काढ़ा। कसाया, क्वाथा और काढ़ा, KADA, कसाया, क्वाथा और काढ़ा। तो डिकॉक्शन बना लिए। उसके बाद अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पाउडर ड्रग है, इसको हम वाटर में बॉईल किए हैं, ठीक है, डिकॉक्शन बन गया। अब स्वाभाविक है कि इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा इंग्रेडिएंट था ड्रग में, जो भी पाउडर ड्रग था उसमें जो इंग्रेडिएंट था वो हीट किए तो वाटर में आ गया, यानी अब पूरा इंग्रेडिएंट तो वाटर में है, तो अब इस पाउडर का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम लोग फिल्टर्ड करके पाउडर को हटा देंगे और वो फिल्ट्रेट को सेपरेट वेसल में रख लेंगे। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, फिल्टर्ड, डिकॉक्शन इज फिल्टर्ड एंड kept in फर्मेंटेशन वेसल में, जिसमें हमको फर्मेंटेशन के लिए इसको यूज करना है, उस वेसल में रख देते हैं। एंड केप्ट इन फर्मेंटेशन वेसल, और ये फर्मेंटेशन वेसल या तो लकड़ी का बना होता था या फिर अर्थ का बना होता था, मिट्टी का, ठीक है। जैसे अभी भी घर सब में घड़ा यूज होता है, तो वही घड़ा, लंबा घड़ा, सिलेंडर, जैसे गैस सिलेंडर रहता है ना, ठीक उसी शेप का लंबा रहता था, ठीक है। तो और ये जो जिस वेसल में हम रखे, ध्यान दीजिएगा, जिस वेसल में हम इसको डिकॉक्शन को फिल्टर करके रखे हैं, इस वेसल को रखने से पहले, इसमें डिकॉक्शन रखने से पहले आपको फ्यूमिगेटेड करना होगा। सो दिस वेसल मस्ट बी फ्यूमिगेटेड विथ पिपाली चूर्ण एंड स्मीयर्ड विथ घी। तो यहां पे लिख देते हैं, केप्ट इन फर्मेंटेशन वेसल which already fumigated with pipali churna and smeared with ghee।
तो ये हम ऑलरेडी उसको करके रखे रहेंगे, और जब हमारा डिकॉक्शन बन जाएगा तब इस फर्मेंटेशन वेसल में हम उसको डाल देंगे। फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद एक सेपरेट वेसल में दूसरे बर्तन में हम लोग शुगर सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, तो शुगर, चाहे शुगर इन सेपरेट वेसल में शुगर हो, जैगरी हो या हनी हो, ठीक है, उसको डिजॉल्व कर लेते हैं। यदि शुगर और जैगरी यूज करते हैं तो हीट करके डिजॉल्व कर लेते हैं, हनी यूज करते हैं तो हनी को बाद में यूज करते हैं। ठीक है, सो इन ए सेपरेट कंटेनर शुगर और जैगरी इज डिजॉल्व, बॉइल्ड, कूल्ड, कूलिंग के बाद देन इट इज एडेड टू फर्मेंटेशन वेसल। अरे ये बात समझ में ना, यहां ऑलरेडी हम लोग फर्मेंटेशन वेसल में डिकॉक्शन रख चुके हैं। अब दूसरे बर्तन में हम लोग शुगर और जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, ठीक है, शुगर और जैगरी इज एडेड, शुगर और जैगरी इज एडेड, सॉरी, sugar and jaggery is boiled and dissolved and added to the fermentation vessel containing decoction। तो सेपरेट वेसल में हम लोग शुगर और जैगरी को पहले बॉईल करके डिजॉल्व करवा लेते हैं। उसके बाद इसको कूल करने के बाद आपको इसी फर्मेंटेशन वेसल जिसमें आपका ड्रग ऑलरेडी रखा हुआ है डिकॉक्शन, उसमें ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो दो स्टेप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अदर इंग्रेडिएंट, अब ये मेरा मेन ड्रग, शुरू में जो हुआ मेन ड्रग, जैसे कि मान लीजिए कुमारी आसवा है, या ठीक है, या आपको अर्जुना अरिष्ठा है, ठीक है, अर्जुना अरिष्ठा है, तो अर्जुना अरिष्ठा में मेन ड्रग अर्जुना बार्क हुआ। ठीक है, रिष्ठा तो बताता है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म है, अरिष्ठा बताता है लिक्विड डोजेज फॉर्म है, और अर्जुना रिष्ठा, तो अर्जुना मीन्स अर्जुन बार्क, मेन इंग्रेडिएंट अर्जुन बार्क है। तो यानी मेन इंग्रेडिएंट का हम डिकॉक्शन बना लिए। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में दूसरा भी जो कंस्टिट्यूएंट है जो कि हमको फॉर्मूला में मेंशन है, जैसे कि आप लोग सस्पेंशन इमल्शन बनाते होंगे तो बहुत सारा इंग्रेडिएंट रहता है, वैसे ही आसवा अरिष्ठा यहाँ भी तो बहुत सारा इंग्रेडिएंट है। तो सबसे पहले मेन ड्रग का हम लोग डिकॉक्शन बना लिए, उसके बाद शुगर सॉल्यूशन बना के उसमें ऐड कर दीजिए। अब थर्ड स्टेप है कि बाकी जो भी इंग्रेडिएंट है उसको फिर पाउडर बना के उसमें ऐड कर दीजिए। जो यानी ये इंग्रेडिएंट जो होते हैं सो जनरली आपको उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए, उसको एक्सलेट करने के लिए होते हैं। ठीक है, सो थर्ड स्टेप में अदर इंग्रेडिएंट्स इन पाउडर्ड फॉर्म इज एडेड टू द फर्मेंटेशन वेसल। अदर इंग्रेडिएंट कौन सा? इफ मेंशन्ड इन, यहां लिख देते हैं मेंशन्ड इन फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला में, फॉर्मूला को कहा जाता है पाठा, पाठ तो हम लोग संस्कृत में पढ़े हैं, पाठ एक पाठ दो, तो इसलिए आयुर्वेदा में पाठ कहा जाता था। तो यानी अदर इंग्रेडिएंट मेंशन्ड इन फॉर्मूला या पाठ, other ingredient mentioned in formula is added in powdered form। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग शुगर ऐड करने के बाद जो दूसरा जितना भी इंग्रेडिएंट बचा हुआ है वो पाउडर्ड फॉर्म में बनाकर उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक,
फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में एट द एंड अंत में हम लोग क्या करते हैं, एक हर्ब होता है धाता की पुष्पा इज एडेड। ठीक है, एट द एंड ए हर्ब धाता की पुष्पा मीन्स फ्लावर, पुष्पा धाता की पुष्पा इज एडेड। ठीक है, सो ये फर्मेंटिंग एजेंट का काम करता है, एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये हर्ब हम लोग मिला देते हैं यदि फार्मूला में मेंशन्ड है तो, इफ मेंशन्ड इन फार्मूला, इफ मेंशन्ड। ठीक है, तो इसको धाता की पुष्पा को हम लोग मिला देते हैं, हो गया। एंड में सबसे लास्ट में हम लोग धाता की पुष्पा को इसमें मिला देते हैं, जो कि फर्मेंटेशन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, फर्मेंटेशन को एक्सक्लेट या फास्टेंस करता है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अब हो गया, सब कुछ मिल गया उस ड्रग में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो जो भेसल है फर्मेंटेशन भेसल, उसका जो माउथ रहता है उसको हम लोग लीड ढक्कन से उसको बंद कर देते हैं। सो फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं कि माउथ ऑफ भेसल इज क्लोज्ड विथ लीड। माउथ को जो है हम लोग अर्थेन लीड, मिट्टी का बर्तन है तो मिट्टी का ही वो ढक्कन होगा, देखते करते हैं वो बाहर में जब भी जो सुराही सब बेच रहा है तो मिट्टी का ढक्कन रहता है, तो उसको बोलते हैं अर्थेन लीड, मिट्टी का बना हुआ ढक्कन, अर्थेन लीड। ठीक है, सो माउथ को हम लोग कवर्ड विथ अर्थेन लीड से ढक देते हैं। और ढकन, ध्यान दीजिएगा, ये सुराही हुआ, मान लीजिए ये, और ये इसका माउथ हुआ, तो इसको पहले हम लोग अर्थेन लीड से ढक देते हैं। और ढकने के बाद इसमें क्ले स्मियर्ड क्लॉथ को 7 बार लपेट देते हैं ताकि टाइटली क्लोज्ड हो जाए। ठीक है, सो after completion the mouth of the vessel is closed with earthen lid and then it is tightly sealed by clay smeared cloth। उसके बाद tightly sealed by clay smeared cloth wrapped in 7 consecutive layers। ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम उसके भेसल पे लीड ढक्कन रख दिए, ढक्कन रखने के बाद उसके माउथ लीड को जो है सो एक कपड़ा, क्लॉथ मीन्स कपड़ा क्ले मीन्स मिट्टी, कपड़ा को मिट्टी में घोल के, मीन्स पूरा मिट्टी, उस पर मिट्टी का लेयर, जैसे आटा लगाते हैं आप लोग, ये क्या कहते हैं बिरयानी जो बनाया जाता है, तो ये कभी देखे होंगे, तो ढक्कन के चारों बगल आटा का लेप लगा दिया जाता है, जो बिरयानी बनाते हुए देखे होंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, वैसे ही मिट्टी का कपड़ा में पूरा मिट्टी लगा के और उसको 7 टाइम्स जो है उसको कपड़े को घुमा के लगा दिया जाता है। अब क्यों 7 बार ही किया जाता है, ऐसा कोई मतलब उसका कोई प्रूफ या रीजन नहीं दिया गया है कि क्यों 7 बार ही किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें 7 बार मेंशन्ड है। ठीक है, तो 7 बार उस कपड़े को जो कि मिट्टी से लगा हुआ है, क्ले से लगा हुआ है, उसको 7 बार उसमें हम लोग लपेट देते हैं, टाइटली क्लोज कर देते हैं। ये हो गया, टाइटली क्लोज हो गया इसका कंटेनर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस कंटेनर को जो फर्मेंटेशन वेसल है बंद करने के बाद इसको हम लोग हीप ऑफ पैडी मीन्स क्या, ये भूसा आप लोग जानते हैं, गेहूं का जो वो होता है
गेहूं निकलने के बाद जो बचता है, हीप ऑफ पैडी, या फिर अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर इस बर्तन को हम लोग डाल देते हैं, ताकि कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन, फर्मेंटेशन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन, क्योंकि उस समय में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो उस समय में क्या करते थे, या तो इसको हीप ऑफ पैडी से घेर देते थे, या फिर जमीन के अंदर अंडरग्राउंड इसको कर देते थे, ताकि कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप था, इसको सील करने के बाद नाउ इट इज केप्ट इन ए हीप ऑफ पैडी, fermenting vessel is kept under a heap of paddy और इन ए स्पेशल रूम इन अंडरग्राउंड सेलर, किसी रूम में अंडरग्राउंड करके वहां पे उसको डाल दिया जाता था। पर्पस क्या था, टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर्पस था कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर उसमें फैसिलिटेट्स फर्मेंटेशन, फैसिलिटेट्स फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ताकि हमारा तेजी से हो और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, तो उसके लिए ऐसा किया जाता था। ठीक है। और ये लगभग आपको 7 से 10 रोज, जब तक कि फर्मेंटेशन होता रहता था तब तक ये प्रोसेस चलते रहता था, उसको वहीं पे छोड़ देते, गड़ा हुआ छोड़ देते थे। ठीक है। उसके बाद लगभग 10 दिन के बाद इसको, जब ये होता था कि अब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्मेंटेशन इट इज रिमूव्ड, उसको वहां से हटा लिया जाता था। देन लीड इज ओपन, इसके ढक्कन को खोल दिया जाता था, और ढक्कन खोलने के बाद इसको डिकैंट कर, डिकैंट मींस उड़ेलना। ठीक है। अब इसमें जो है ऑलरेडी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, अल्कोहल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो जब ये हो फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाता था, तब इस बर्तन को निकाल के ढक्कन खोल के और इसको डिकैंट, उड़ेल लिए, इसका प्रोडक्ट इसमें जो है उसको निकाल लिया जाता था। ठीक है। बाहर से प्रोडक्ट को डिकैंट कर लिया जाता था, और डिकैंट करने के बाद उसको 2-3 दिन तक फिर एक जगह एक बर्तन में छोड़ दिया। यहां से दूसरे बर्तन में डिकैंट कर लेंगे, यहां से दूसरे बर्तन में हम इसको उड़ेल लेंगे। ठीक है। इसको डिकैंट कर लेंगे, और उसके बाद इसको 2-3 दिन तक फिर छोड़ दिया जाता था, 2-3 दिन तक छोड़ दिया जाता था, ताकि इसमें कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल, स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल है तो वो नीचे बॉटम पे आ जाए। आई बात समझ में। तो इसको छोड़ दिया जाता था 2 से 3 दिन तक, 2 to 3 days, ताकि स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल। जब ये बॉटम पे सेटल्ड हो, जैसे कि घर में मान लीजिए पानी, नल में पानी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को भर के और उसको थोड़ा देर के 1 घंटा के लिए छोड़ देते हैं, तो बालू जो होता है वो नीचे जम जाता है। उसी तरह इसको 2-3 दिन तक छोड़ दिया जाता था, इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता था वो नीचे इस पे सेटल हो जाता था, और उसके बाद इसको फिल्टर कर, 2-3 दिन के बाद फिल्टर करके वेल स्टॉपर्ड बोतल में स्टोर कर लिया जाता है। आई बात क्लियर समझ में पूरा। तो when the fermentation is completed, after completion of fermentation, the product is decanted, the product is decanted, डिकैंटेड मीन्स उड़ेलना। ठीक है। डिकैंटेड इन अनदर वेसल, दूसरे वेसल में डिकैंट कर लिया जाता है, और आफ्टर 2 से 3 डेज, आफ्टर 2 से 3 डेज जब स्मॉल पार्टिकल सेटल हो जाता था बॉटम पे, इट इज फिल्टर्ड, फिल्टर्ड एंड स्टोर्ड, फिल्टर करके इसको स्टोर कर लिया जाता था। ठीक है। स्टोरेज के लिए वेल क्लोज्ड कंटेनर यूज किया जाता है, और इसको कूल प्लेस में अवे फ्रॉम लाइट। तो स्टोरेज कहां करना है, वेल क्लोज्ड कंटेनर,
well closed container in cool place away from लाइट से हटा के इसको स्टोर करना है। ठीक है, आप और जनरली ग्लास कंटेनर, जनरली आपको ग्लास कंटेनर इसके लिए स्टोर करने के, दवा जो इसकी आती है आसवा या एरिस्टा की, तो ग्लास कंटेनर में आती है। ठीक है, तो ग्लास कंटेनर में हम लोग इसको यूज कर मीन्स स्टोर करते हैं। उसके बाद इसका एक्सपायरी सेल्फ लाइफ क्या होता है? सेल्फ लाइफ जो होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रिपरेशन जो है सो इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। लाइफ इसका इंडिफिनिट लाइफ होता है। ठीक है, सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो एक्सपायरी फॉर द आसवा एंड अरिस्टा, अशावा एंड अरिस्टा, देयर इज नो एनी एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो ये इंडिफिनिट समय तक जो है वो आपको प्रोडक्ट खराब नहीं होते हैं। और ये भी माना गया है, ये भी माना जाता है कि जो प्रोडक्ट जितना ओल्ड रहता है वो उतना इफेक्टिव होता है। ठीक है, सो ओल्डर द प्रोडक्ट इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। जो जितना ओल्डर, कहते हैं ना पुराना चावल ही पथ पड़ता है, तो इस केस में यही होता है, जितना ये पुराना है उतना ये इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं रहता है, आप इसको इंडिफिनिटली यूज कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट जितना पुराना वो उतना गुणकारी होता है। गुड। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या होती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो इसका है, इसमें जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि ये आपको खट्टा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट सावर ऑन टेस्ट, शुड नॉट सावर, खट्टा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल में बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इट शुड नॉट सावर, ये नहीं होना चाहिए। और प्रोडक्ट शुड बी क्लियर एंड विदाउट एनी फोम एट द टॉप। प्रोडक्ट शुड बी क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए, देखने में प्रोडक्ट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। तो प्रोडक्ट शुड बी क्लियर, और उसमें फोम, क्योंकि जब वो बना होगा, फर्मेंटेशन किया होगा, उस टाइम उसमें फोम जमा होगा। ठीक है, तो लेकिन जब फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्रोडक्ट बन गया है, तब वो क्लियर होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी क्लियर एंड विदाउट एनी फोम, विदाउट एनी फोम, विदाउट एनी फोम एट द टॉप। सो कोई भी फोम नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, एंड इसका ऑर्डर जो होता है, इट शुड हैव एरोमेटिक एंड अल्कोहलिक ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो आपको एरोमेटिक एंड अल्कोहलिक, ऑर्डर शुड बी एरोमेटिक एंड अल्कोहलिक। तो तीन प्रॉपर्टी इसमें आप चेक करेंगे कि प्रोडक्ट शुड बी क्लियर एंड विदाउट एनी फोम या फ्रॉथ एट द टॉप। सेकेंड, इट शुड नॉट हैव सावर टेस्ट। थर्ड, इट्स ऑर्डर शुड बी एरोमेटिक या अल्कोहलिक। ठीक है, तो ये हो गया स्टोरेज कंडीशन समझ गए, सेल्फ लाइफ का समझ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपको प्रिपरेशन ऑफ एरिस्टा के। अब हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ आसवा। प्रिपरेशन ऑफ आसवा, तो अब देखिए प्रिपरेशन, अशावा का जो प्रिपरेशन है वो सिमिलर टू अरिस्टा ही है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई होता है। केवल डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको
ड्रग का पाउडर्ड फॉर्म यूज होता है, पहले भी बता चुका हूं, जबकि एरिस्टा में डिकॉक्शन बना के यूज करते थे, यहाँ पे पाउडर्ड फॉर्म डायरेक्टली यूज करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म इज यूज। ठीक है, तो और डिफरेंस एक तो ये हुआ, दूसरा डिफरेंस है कि उसमें हम पहले डिकॉक्शन बनाते थे और डिकॉक्शन में शुगर सॉल्यूशन ऐड करते थे। अरिस्टा में क्या होता था, अरिस्टा में हम लोग डिकॉक्शन बनाते थे, डिकॉक्शन और शुगर सॉल्यूशन जो है इस डिकॉक्शन में अलग से ऐड करते थे। ठीक है, अरिस्टा में क्या करते थे, पहले डिकॉक्शन बनाते थे, उसके बाद सेपरेट वेसल में शुगर बना के इसको डिकॉक्शन में ऐड करते थे। जबकि असावा में क्या करते हैं, पहले हम लोग शुगर सॉल्यूशन बना लेते हैं, जैसे उसमें बनाए थे वैसे ही इसमें शुगर सॉल्यूशन बना लेते हैं। यानी शुगर हो, जैगरी हो, उसको वाटर में डिजोल्व करके बॉईल करके कूल करके रख लेते हैं, यानी शुगर सॉल्यूशन बन गया। और अब इस शुगर सॉल्यूशन में हम लोग पाउडर ड्रग ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा डिफरेंस, यहाँ पे डिकॉक्शन में शुगर ऐड करते थे, यहाँ पे शुगर में पाउडर ड्रग ऐड करते, बस यही फर्स्ट दो स्टेप जो है वो उल्टा है। यहाँ अरिस्टा में डिकॉक्शन बनाते थे और शुगर सेपरेट बनाते थे और शुगर को डिकॉक्शन में ऐड करते थे, यहाँ पे पहले शुगर सॉल्यूशन बना लिए और इस सॉल्यूशन में पाउडर ड्रग जो है हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी यानी यहाँ पे जो है पाउडर ड्रग हीट यूज करते हैं, डिकॉक्शन नहीं होता है, यानी हीट का ड्रग को बनाने में हीट का यूज यहाँ पे नहीं होता है। जबकि अरिस्टा में चूंकि हम लोग डिकॉक्शन लेते हैं, यानी ड्रग को बनाने में हीट का यूज करते हैं, यानी आसवा में नो हीट यूज। ठीक है, इसमें ड्रग में हमको हीट की जरूरत नहीं होती है, तो यही डिफरेंस है। बाकी जितना भी प्रोसीजर है वो सिमिलर टू अरिस्टा। उसके बाद उसी तरह इसमें भी ढक्कन बाद में लगा के मिट्टी में गाड़ देते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, फिर आपको निकाल लेते हैं और फिर वही आपको उसको डिकैन करते हैं, 2-3 दिन के बाद स्टेन फिल्टर करके पैकिंग कर देते हैं। तो बाकी जितना भी प्रोसीजर है बस सिमिलर टू अरिस्टा। ठीक है, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आप इतना लिखिएगा, first sugar solution is prepared and then the powder drug is added to this, remaining procedure is similar to that of the अरिस्टा। ठीक है, बाकी जो जो भी प्रोसीजर है अरिस्टा के समान ही इसमें भी फॉलो होता है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज जो अरिस्टा का है वही आसवा का होना है। सेल्फ लाइफ आसवा और अरिस्टा दोनों का सेम है, दोनों का कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है, दोनों लिक्विड, दोनों सब कुछ सेम है, केवल ड्रग मिलाने का तरीका अलग है। बाकी बाकी प्रिपरेशन जो है वो भी, सेल्फ लाइफ जो भी है, स्टोरेज कंडीशन है, प्रॉपर्टीज ड्रग का, सब कुछ दोनों का सेम है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए इसको मार्केटेड, इसका प्रोडक्ट जो है मार्केटेड प्रोडक्ट। तो मार्केटेड प्रोडक्ट जैसे आसवा का है आपको अरविंद आसवा, अरविंद आसवा, अरविंद आसवा। तो अरविंद आसवा जो है ये पीडियाट्रिक टॉनिक होता है, पीडियाट्रिक टॉनिक होता है। अरविंद आसवा नाम ही है, अरविंद आसवा, तो ये पीडियाट्रिक टॉनिक होता है। ठीक है, तो यानी बच्चे के ग्रोथ में, ठीक है, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रोथ में प्रमोट करता है, उसके डाइजेशन को प्रमोट करता है, भूख लगता है जिससे उसका खाना खाने से उसका ग्रोथ बढ़ता है, यानी ये पीडियाट्रिक टॉनिक है अरविंद आसवा। ठीक है, उसी तरह आपको एक है क्या कहते हैं, कुमारी आसवा, कुमारी आसवा, ये जो है लीवर टॉनिक है, लीवर टॉनिक है।
कुमारी आशवा जो है वो लीवर टॉनिक है, जो कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर और स्प्लीन इस सब डिजीज में, लीवर रिलेटेड किसी भी डिजीज में ये आपको कुमारी आशवा का यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ। उसके बाद आपको जैसे चंदन आशवा, चंदन आशवा, ठीक है, तो ये आपको यूरिनरी रिलेटेड डिजीज में, यूरिनरी डिजीज में ये आपको यूज किया जाता है, चंदन आशवा का। ठीक है, तो ये कुछ मार्केटेड प्रोडक्ट हैं जो कि आशवा के हैं। उसी तरह एरिस्टा के मार्केटेड प्रोडक्ट हैं, एरिस्टा के मार्केटेड प्रोडक्ट हैं, तो सबसे फेमस हम लोग देखते हैं अशोका रिस्टा, अशोका रिस्टा। तो अशोका रिस्टा जो है वो यूटेराइन टॉनिक होता है, यूटेराइन टॉनिक, यानी यूटेराइन मसल्स के टोन को बैलेंस करता है। यदि यूटेरस मसल, यूटेरस मस्कुलर सिस्टम का टोन जो है उसको मेंटेन करता है, और उसके बाद आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो में को रेगुलराइज करता है। ठीक है, यूटेराइन मसल्स का टोन मेंटेन करता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो को रेगुलराइज करता है, अशोका रिस्टा। ठीक है, उसके बाद अर्जुना रिस्टा, अर्जुना रिस्टा, अर्जुना रिस्टा जो है वो कार्डियोटॉनिक होता है, कार्डियोटॉनिक, टॉनिक। सो ब्लड से क्या कहते हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीज में ये टॉनिक का काम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, सो डिक्रीजेज बीपी। ठीक है, उसके बाद आपको आता है ये दसमूला रिस्टा, दसमूला रिश्ता। तो दसमूला रिश्ता जो है ये रीस्टोरेटिव होता है, रीस्टोरेटिव, रीस्टोरेटिव होता है। इट नॉर्मलाइजेज, नॉर्मलाइजेज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो दसमूला रिश्ता जो है आप देखते होंगे कि दसमूला रिश्ता का मेनली यूज आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद लेडीज लोग यूज करती हैं। चाइल्ड बर्थ के बाद जरूर एक बार दसमूला रिश्ता लेना ही चाहिए, क्योंकि ये रीस्टोरेटिव होता है और ये आपके नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको रेगुलराइज करता है, नॉर्मलाइज करता है। तो इसलिए आफ्टर द डिलीवरी वुमेन मस्ट शुड टेक एटलीस्ट वन दसमूला रिष्ठा। ठीक है, तो ये हुए जो कि फेमस, इसके अश्वा एंड अरिस्टा के फेमस प्रोडक्ट मार्केट में अभी भी खूब यूज में होते हैं, तो वो प्रोडक्ट थे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, जैसे लौह अरिस्टा है, तो लौह अरिस्टा का यूज होता है, नाम ही है लौह, लौह मीन्स आयरन, यानी अनीमिया के केस में लौह अरिस्टा का यूज होता है। अब आ जाइए इसका स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अशवा एंड अरिस्टा। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इस एसिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन में इसका हम लोग एसिडिटी चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं, अल्कोहल कंटेंट चेक करते हैं, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन चेक करते हैं, पेस्टिसाइड रेसिड्यू चेक करते हैं। तो ये सब आपको स्टैंडर्डाइजेशन में टेस्ट किया जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए जनरली 4 पैरामीटर का यूज होता है। एक ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर, ऑर्गेनोलेप्टिक। दूसरा फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर। थर्ड केमिकल पैरामीटर, केमिकल। एंड फोर्थ टॉक्सिकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर।
तो जनरली ये चार पैरामीटर यूज किए जाते हैं इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो पहले आ जाइए ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर। ऑर्गेनोलेप्टिक पैरामीटर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है कि पीएच, एसिडिटी और कलर ऑर्डर टेस्ट चेक करते हैं। पीएच, एसिडिटी, कलर ऑर्डर एंड टेस्ट, तो ये चेक किया जाता है। उसके बाद फिजिकल पैरामीटर में क्योंकि इसमें सेल्फ जनरेट होता है अल्कोहल, तो अल्कोहल कंटेंट कितना हुआ, अल्कोहल कंटेंट, अल्कोहल कंटेंट चेक किया जाता है। या याद रखिए कि अल्कोहल कंटेंट जो है नॉट ग्रेटर देन 11%, 11 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अल्कोहल कंटेंट 11% से ज्यादा ना होना चाहिए। तो अल्कोहल कंटेंट जो हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद एस वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, फॉरेन ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस को ऐड, मींस जब हम कलेक्ट किए तो ड्रग के साथ कोई फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर तो मिला हुआ है, है तो यानी फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर चेक करते हैं। ठीक है, उसी तरह एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, एस वैल्यू चेक करते हैं। ठीक, तो ये सब आते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्टिकल रोटेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो है फिजिकल पैरामीटर्स जो है वो सब हम लोग चेक करते हैं। तो मेन तो इसमें पर्पस था हमारा कि फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर और अल्कोहल कंटेंट जो है वो चेक करना। अल्कोहल कंटेंट 11% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से ज्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद केमिकल पैरामीटर में हम लोग इसमें डिफरेंट केमिकल चेक करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल टेस्ट। जैसे कि हम लोग अल्केलॉइड चेक करते हैं, अल्केलॉइड प्रेजेंस ऑफ अल्केलॉइड है कि नहीं। ठीक है, तो अल्केलॉइड के लिए अल्कोलॉइडल टेस्ट, जैसे ड्रैगन ड्रैगन डॉट, उसे उसी प्रकार ग्लाइकोसाइड का टेस्ट करते हैं, ग्लाइकोसाइड के लिए किलर किलियानी टेस्ट। तो इसी तरह डिफरेंट केमिकल टेस्ट अल्केलॉइड के लिए, ग्लाइकोसाइड के लिए, टैनिन्स के लिए, फिनोलिक्स के लिए, रेजिन्स के लिए, स्टेरॉइड्स के लिए, अमीनो एसिड्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल टेस्ट तो इसके द्वारा इसका आपको केवल नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर्स। टॉक्सिकोलॉजिकल पैरामीटर्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि पेस्टिसाइड जो है वो पेस्टिसाइड कितना है, पेस्टिसाइड रेसिड्यू। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेवी मेटल का कंसंट्रेशन, हेवी मेटल कंसंट्रेशन देखते हैं। उसके बाद माइक्रोबियल कंटामिनेशन, तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं हुआ है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ठीक है, तो यानी पेस्टिसाइड का लेवल देखते हैं, उसके बाद हेवी मेटल देखते हैं, उसके बाद माइक्रोबियल ग्रोथ देखते हैं। तो इस तरह कितना कैसे हम लोग इस तरह को स्टैंडर्डाइज करते हैं। यही हो गया आपको असावा एंड अरिस्टा, जो हम लोग एमफान में पढ़े थे। अभी आप लोगों के इस सिलेबस में, न्यू सिलेबस में बीफार्म में शामिल कर दिया गया। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन में, सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अर्थवा एंड एरिस्टा है। मान लीजिए यदि क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहना ही चाहिए, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे लेनिया एंड अदर प्रिपरेशन। कल हो सकता है प्रिपरेशन का, ठीक है, 9 बजे ही क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए, ओके, बाय। कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुई? फिर से बोलिए तो। ये आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए तो। हाँ, बोलिए तो।
हेलो। हाँ हाँ, दोनों के लिए जो भी बताए हैं ना, प्रॉपर्टीज, सेल्फ लाइफ, जितना भी जो बताए हैं वो दोनों के लिए ही है। ठीक है, केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट दो स्टेप केवल अलग है, बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम ही है। ठीक है, चलिए, बाय।